बांग्लादेश की स्थिति जो है चिंताजनक है और सनातन धर्मावलंबियों के जो वहाँ चिन्ह है, मंदिर है, मठ है, उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग वहाँ रहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है और समस्त भारत का साधु समाज इससे चिंतित है और भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं इसके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है और दुर्भाग्य ये है कि मानवतावादी इतनी संस्थाएं पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, इतनी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं किसी को दिखाई नहीं दी। ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि वहां के हिंदुओं को सबसे पहले सुरक्षा दी जाए, उनका संरक्षण किया जाए और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि बिना विलंब के भारत सरकार को और अन्य सरकारों को वहां पर सेना भेजनी चाहिए और अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और वहां के जो हिंदू हैं उनके लिए अलग राष्ट्र की व्यवस्था की। बांग्लादेश में जिस प्रकार वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन आदि लोगों के ऊपर जिस निर्ममता की पराकाष्ठा की गई, पूरा विश्व का हिंदू चिंतित है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, अब इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस पूरे मामले को लेकर के चिंता व्यक्त की है। साथ ही विपक्षी दलों से यह सवाल पूछा है कि जब हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है तो आखिर ये दल खामोश क्यों है, जो कि भारत में लगातार अगर इस तरीके की खबरें आती है हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर के, जब मामला बांग्लादेश से सामने आ रहा है तो इस पर उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला, क्यों उन्होंने आपत्ति नहीं जताई, क्यों उन्होंने बांग्लादेश से कोई सवाल नहीं किया। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की ओर से उठाए गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि वे कई दिनों से इस मुद्दे पर चिंतित थी और अब जब हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है तब उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं से चिंतित थी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि हिंदू समाज अपनी जान और इज्जत के लिए सड़कों पर उतर आया तब उन्हें राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार का जश्न मनाया, आनंद मनाया था, वे अब बांग्लादेश से सबक सीखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार वहां के सभी अल्पसंख्यकों के साथ है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष चुप क्यों है। दरअसल आपको याद दिला दें कि जब हमास और गाजा को लेकर के चीजें सामने आई तो यहां पर विपक्ष के कई सारे दल, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार गाजा को लेकर के सवाल उठा रहे थे और इजराइल के खिलाफ बातें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब यही मामला बांग्लादेश से सामने आता है, वहां पर भी अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है, तो इस पर विपक्षी दल पूरी तरीके से खामोश हो जाता है और एक शब्द भी बोलता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में अब सीधे तौर पर उमा भारती ने यह बड़ा सवाल किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक अलग ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब जो हिंदू आबादी है, हिंदू अल्पसंख्यकों की जो आबादी है वो सड़कों पर निकल चुका है और अपनी जान के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपनी शान के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर वो नारेबाजी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, क्योंकि हमने भी इस देश को अपने खून और पसीने से सींचा है, ऐसे में हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। यानी कि अब पूरी तरीके से वहां पर जो हिंदू लोग हैं, हिंदू समुदाय है, वो सड़कों पर उतर आया है और डट करके ये जो हिंसा फैला रहे थे उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा अल्पसंख्यक आयोग बनाने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीर सिर्फ बांग्लादेश से सामने नहीं आ रही है, बल्कि अगर हम लंदन की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहां पर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आवाज उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश के ही मुद्दे को लेकर के, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, इस मामले पे हरिद्वार के अखाड़ा परिषद ने
ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल यहाँ पर जो साधु संत हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से यह मांग की है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है इस पूरे मामले में वो संज्ञान ले और जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनका ये भी कहना है कि वहां पर जो हिंदू सताए जा रहे हैं उनकी रक्षा करें और उनको तो ये भी कहना है कि वहां पर बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और एक अलग देश बनाया जाना चाहिए जिसमें हिंदू सुरक्षित रह सके। सुनिए कि अखाड़ा परिषद के साधु संत किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति जो है चिंताजनक है और सनातन धर्मावलंबियों के जो वहाँ चिन्ह है, मंदिर है, मठ है, उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग वहाँ रहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है और समस्त भारत का साधु समाज इससे चिंतित है और भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं इसके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। सटम साटम समाज से टिट फॉर टैट उसको वैसा ही प्रत्युत्तर देने के लिए भारत सरकार को सख्ती से संदेश देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की सारी अर्थव्यवस्था जो है भारत के ऊपर आधारित है। 90% का बॉर्डर लगता है, 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसके ऊपर तुरंत जो है एक्शन होना चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है भारत सरकार का इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है। नहीं तो एक नया पाकिस्तान पुनः भारत की सीमा पे खड़ा हो रहा है, इस पर अगर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो एक पाकिस्तान को हम निपट नहीं पा रहे 75 साल से, एक दूसरी ओर सीमा हमारी पूर्वांचल की जो है वो असुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों का बॉर्डर वहां से लगता है और वहां का रहन सहन, खान पान, आभूषण पहनने और वस्त्रों का परिधान बिल्कुल हिंदू मुसलमानों का एक जैसा है। इसलिए जो कट्टरपंथी शरारती तत्व कुछ उसमें शामिल हो गए, उसके ऊपर सख्ती से एक्शन बांग्लादेश की सेना के अध्यक्ष को भारत सरकार के द्वारा सख्ती से इसका पालन करवाना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो बिल्कुल निंदनीय है, चिंताजनक है किसी भी सभ्य समाज में, क्योंकि भारत की तो परंपरा रही है विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम हम लोग कामना करते हैं, तो हम लोग किसी मतांतर आदि में भेदभाव नहीं करते हैं और निरीह प्राणियों के ऊपर आक्रमण करना एक कायरता है, दुष्टता है। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है और दुर्भाग्य ये है कि मानवतावादी इतनी संस्थाएं पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, इतनी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं किसी को दिखाई नहीं दी और भारत सरकार से इसलिए आज ज्ञापन देकर के मांग की है कि भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, संयुक्त राष्ट्र संघ पर और विदेशी सरकारों पर सब पर दबाव डाल करके वहां शांति कायम करे। पहला काम तो ये। दूसरा काम ये है कि जो हिंदू परिवार बेघर हो गए हैं उनको पुनर्वास करे। दूसरा, क्योंकि अब वहाँ हिंदू किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं है, जो 24% हिंदू था वो आज 8% घट के रह गया है, तो इसीलिए बांग्लादेश को एक अलग हिस्सा काट के 2 करोड़ हिंदुओं के लिए अलग से एक हिंदुओं के लिए राष्ट्र बनाया जाए, जिसकी सरकार केवल हिंदुओं की सरकार हो और ऐसी सरकार का गठन वहाँ जरूरी है और उनकी सुरक्षा आवश्यक है। ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि वहाँ के हिंदुओं को सबसे पहले सुरक्षा दी जाए, उनका संरक्षण किया जाए और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि बिना विलंब के भारत सरकार को और अन्य सरकारों को वहाँ पर सेना भेजनी चाहिए और अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और वहाँ के जो हिंदू हैं उनके लिए अलग राष्ट्र की व्यवस्था की। सनातन धर्मावलंबी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। बांग्लादेश में जिस प्रकार वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन आदि लोगों के ऊपर जिस निर्ममता की पराकाष्ठा की गई, पूरा विश्व का हिंदू चिंतित है। स्वाभाविक है कि संत समाज सनातन को मानते हैं और सारे हिंदू समाज की बात करते हैं, तो आज हम सब लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस आशय से कि यूएनओ वहाँ पर हस्तक्षेप करे और जो मानवाधिकार संगठन है वो इंटरफेरेंस करके वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो। मंदिरों पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, जो इस्कॉन टेम्पल 1971 में विभाजन के बाद जिन्होंने प्रतिदिन 2 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था की, आज उस मंदिर में आग लगा दी गई। ये ऐसी घटनाएं हैं जो मानव जाति को शर्मसार करती है। पश्चिम बंगाल भारत से लगातार बंगाल से लगा हुआ है और बांग्लादेश की जो स्थिति है, भारत सरकार को उसे भारत सरकार एक प्रयत्न करे, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बनाया, ठीक ऐसे ही उसको एक भारत का हिस्सा होना चाहिए। सरकार को इसमें अधिक शक्ति लगाकर
नहीं तो आने वाले समय में जो वहां पर जैसे अभी संतों ने बताया 7 से 10% हिंदू बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। आज मानव जाति के लिए, क्योंकि वहां पर हमारी शक्ति पीठ है, अनेकों मंदिर है और भारत की प्राचीनता बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, हमारे बड़े बड़े विद्वान उस भूमि पर हुए हैं, इसलिए भारत को बांग्लादेश अपना ही माने। हम सब लोग भी उनके साथ हैं, उनकी वेदनाएं हम सब की वेदना है। निश्चित रूप से इस ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार एक ठोस कदम उठाए। आज यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश के सभी पूज्य संतों ने मिलकर एक स्वर में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश में जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से सनातन हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए और वहाँ जो रह रहे हिंदू हैं उन पर बर्बर अत्याचार करके सार्वजनिक रूप से उनको मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत सामूहिक रूप से लूटी जा रही है, ये जो हिंदुओं के साथ और बर्बरता का व्यवहार हो रहा है, इसके विरोध में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और ये सारा का सारा इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा, कट्टरवादियों के द्वारा ये सुनियोजित हो रहा है। हमने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो सर्वोच्च एक संस्था है पूरे विश्व की, आज उसको आगे आना चाहिए, हिंदू हितों की रक्षा करनी चाहिए। और साथ में भारत के अंदर भी करोड़ों की संख्या में आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से रह रहे हैं। भारत छोड़िए, हरिद्वार जिले में सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ रह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जैसी हालत भारत में भी पैदा करने का सपना देख रहे हैं। आज हम मांग करते हैं कि चुन चुनकर इनको देश से बाहर करना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के मान सम्मान और उनके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर वो दबाव बनाए, जिससे केवल बांग्लादेश नहीं पूरे विश्व के अंदर हिंदू अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से निरंतर हिंदू आबादी घट रही है, निरंतर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बचे खुचे 2 करोड़ हिंदू वहां रहते हैं, उनके लिए बांग्लादेश को 2 भागों में बांटकर अलग से एक सुरक्षित हिंदुओं के लिए देश बनाया जाए, ये भारत का साधु संत आज मांग करता है। आज ये प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार के जो सभी अखाड़ा परिषद है उनके संतों ने ये ज्ञापन दिया है। और बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है और उस घटनाक्रम से उपजे जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हिंदूज हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया गया है कि तत्काल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर इंटरफियर करे। और हम इस ज्ञापन को तत्काल जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी तक छीन ली है। इसके बाद से बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और इनकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा सामने आई है। और इस दौरान कई सारे ऐसे भी हिंदू नजर आए जो कि गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में देखने को मिला है कि अंतरिम सरकार का गठन भी बांग्लादेश में कर दिया गया है। इस बीच शेख हसीना का इंटरव्यू भी दिखाई दिया है, जहां पर वो पहली दफा यानी कि इस्तीफा देने के पहली दफा उनका ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने इस पूरी तख्ता पलट के पीछे यूएसए का हाथ बताया, अमेरिका का हाथ बताया और इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो वतन वापस लौटेंगे, यानी कि वो अपने देश
बांग्लादेश में जरूर वापस लौटेंगे। तो ये बड़ा बयान शेख हसीना की ओर से माना जा रहा है, लेकिन इन सब के पीछे कहा यही जा रहा है कि यहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ वो छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि छात्रों के पीछे एक ऐसा संगठन था जिसने पूरी तरीके से इन छात्रों को बैकअप दिया, तमाम चीजें इन छात्रों को मुहैया करवाई। और इसमें कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर के और अन्य जो बांग्लादेश के दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर के शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया और मजबूरन शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार एक के बाद एक खुफिया तरीके से सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।